सही तरीके से उसको हम उन तक लेके जाएं। तो ऐसा नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाया। और फिर जब उनको पता होता, जैसे मैं अपना एक अनुभव बता सकता हूँ, मैंने एक बार ऐसे ही बहुत फिल्में थिएटर में चल नहीं रही थी, हो नहीं रहा था कुछ, तो हम लोगों ने एक फिल्म बनाई और बना करके हम गए और घूम घूम के बताए कि हम क्या बनाए हैं। तो लोग भर भर के आए, ऐसा नहीं है, गांव गांव से भर के आए। तो ये जब आपने एक अच्छी चीज बनाई है तो हम इसको चलेंगे, बताएंगे, और लोगों को जब पता चलेगा तो 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम बात कर रहे थे नई फिल्म के बारे में जो कि रिलीज होने वाली है, और जिसके बारे में बात कर रहे थे उन्होंने भी इंटरव्यू में ज्वाइन कर लिया है, दिनेश भाई, दिनेश लाल यादव निरहुआ। थैंक यू। डबल स्टार ऑफ भोजपुरिया सिनेमा, दिनेश भाई। दिनेश भाई, हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे अमर नाम्बा कन्हैया, जो यूनिक फिल्म है और बड़ी चर्चाएं हैं। आपकी अगर मैं बात करूं, कन्हैया जो टाइटल किरदार आप प्ले कर रहे हैं, ये आपके लिए भी प्ले करना उतना ही डिफरेंट था जितना ऑडियंस बता रही है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग सा आ रहा है? हाँ, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फिल्में हम लोग करते हैं और उसमें हीरो का किरदार लगभग एक जैसा ही फिल्मों में होता है, पर ये फिल्म में एक मतलब गार्ड है, और गार्ड की कहानी है। और फिर वो निश्चित रूप से मेरे लिए एक तो चैलेंज तो था ही कि नॉर्मली जो फिल्मों में मैं करता हूँ उससे ये अलग करना था। और विशाल सर का एक जो बहुत मैं कहूँगा कि उनकी अच्छाई है कि वो ना आपके अंदर से जो उनको चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो ये ना पहले दिन ही मुझे एक डोज दे दिए, फर्स्ट डे ही। जब से तू राजनीति में गया है ना, पता नहीं तेरा ध्यान ही नहीं रहता है फिल्म में। तो मैं एकदम अलर्ट हो गया है, क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब मेरा ध्यान नहीं रहता है, पूरी फिल्म बन जाती है बिना ध्यान के बन जाती है, ये क्या बोल रहे भाई। तो मैं फिर ना बहुत देर तक ऐसा ब्लैंक हो गया मैं सेट पे कि, तो मैं फिर गया इनके पास में, बोला सर आप ऐसा क्यों बोले, मतलब क्या क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं। बोला नहीं नहीं, क्या है ना, तू पहले मैं देखता था कि कुछ कुछ सजेशन देता था और अब तू चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं बोला कि मैं इसलिए अब नहीं बोलता हूं कि मुझे लगता है कि अब मैं बोल बोल के थक गया हूं कि ऐसे करे वैसे करे, और फिर कोई सुनता नहीं तो फिर मैं बोलता भी नहीं, जाने तो सब अपने मन से करते करने दो। तो बोले नहीं, तू बता इस किरदार को करना है और ये किरदार कैसे तू करेगा, चल कर। उसके बाद जब मैं करना शुरू किया तो बोले 2 ही घंटा का फिल्म बनाना है, क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है, ये 5-6 घंटे की फिल्म नहीं है, तू रुक नहीं रहा है कहीं भी। हम बोले तो आप ही बोले पहले दिन ही मेरे को कि अब मैं पूरी तरह से उसी पे तो फोकस, तो बताइए ना। तो उनको पता है कि हम कैसे जो है किरदार को निकालेंगे। और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा जी, हाँ। सब कुछ हो गया, मैं यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था यार कुछ ओवर तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और कुछ अलग ही किया इन्होंने। तो यहाँ पर मैं शूटिंग खत्म करके घर जाता हूँ हमेशा, तो मैं घर चला गया था, फुटेज यहाँ आ गई थी, तो मेरे एडिटर को मैंने बोला तू करके चालू कर दे। तो उसने कुछ 10-12 सीन काटे थे। तो एक दिन उसको रात को फ़ोन किया, मैंने कैसा आ रहा है, अरे दिनेश भाई तो सबको खा गए। क्या बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा था यार कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। अरे नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट किया उस आदमी ने मैंने कहा वो पुलिस वाला करे ना, पुलिस वाला अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो उस करेक्टर को खेलना चाहिए, जो वो एक वो गंदा वर्ड हो जाएगा थोड़ा बोलने में, लेकिन मैं बोलूँगा अभी नहीं। तो वो जो चीज़ चाहिए थी, जो वो सबके साथ कर रहा है, वो जो प्ले कर रहा है, वो बिल्कुल सही मैनरिज्म में कर रहा है। मैं चलो ठीक है, तब मेरे को थोड़ा शांति मिला, मैंने हम सही गए तब तक मैं कंफ्यूज था यार, हमने जो सोचा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ बहुत डायलॉग में बोलना भी था मैंने बुकेश को, यार मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन परवीन बोल रहा है कि सब चीजें बिल्कुल करेक्ट जा रही है, बिल्कुल सही नोट में करेक्टर पकड़ा है। मैंने बहुत अच्छी बात है अच्छा, वो पकड़ने का कारण भी है, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना कि पहले हमारे यूपी बिहार से हम लोग जब चलते हैं मुंबई, तो हमारा सपना तो यही होता है कि हमको जाना है वहाँ हीरो बनना है या डायरेक्टर बनना है। पर यहाँ जब स्ट्रगल ज़्यादा होने लगता है ना, तो अब करें क्या, तो वॉचमैन बन जाते हैं।
हाँ ये सच है, बिल्कुल सच्चाई है हाँ ऑटो ड्राइवर, ये सारी चीजें। तो फिर वो उसके साथ क्या क्या घटित होता है ना, वो मैं खुद देखा हूं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं जो आज बहुत सफल हैं, पर वो उस तरह से कैसे कैसे वो अपने जर्नी को लेके चले हैं। तो उनको देख करके ना फिर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब एकदम वो परफेक्ट आ ही जाता है। जो उनका डर था वो इसीलिए था उनको कि ये कर क्या रहा है पर वो बहुत सही परफेक्ट आया और मुझे खुद संतुष्टि मिली कि भाई ये किरदार मैं करके और मुझे मजा आया। और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस इन्होंने तो जो खेला, और जब कोई सामने से अच्छा प्ले करता है ना तो तभी मजा भी आता है कि भाई आप पहले से कुछ, मैं भी नहीं सोच के बैठा हूं, आप भी नहीं सोच के बैठे हैं, और सीन में डायरेक्टर ने छूट दे दिया कि करो, तो अब ये जैसी बॉलिंग डालेंगे वैसा हम बैट घुमाएंगे। खेलेंगे। तो वो हुआ आप उसमें। नोटिस करेंगे बहुत बारीक बारीक रिएक्शन दिए हैं। हाँ सिंगल शॉट है लेकिन जो रिएक्शन बॉडी मूवमेंट बहुत बारीक बारीक लोगों ने क्रिएट किए इन लोगों ने। ये फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे सीन मुझसे बोला सर ये चीज सांसद भी है बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं शेयर तो करूंगा इस चीज को। मुझे करने दो ना यार। सर मेरे अंदर वो बीता है। आगे बताऊंगा। तो कहते हैं यार वो थप्पड़ मारने को आप बोल रहे हो ये वो। अरे मैं तुम जा मार कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाई ये ऐसे बोला। अरे भैया आप क्यों ऐसे करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सीन का किस्सा सुनाता हूँ। एक सीन में पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन वाले पिज्जा कोई भी लोकल था खा रहा है। तो सीन खत्म हुआ तो ये तो पिज्जा 2-3 पीस खा गए थे उस सीन में करते करते, लंबा शॉट था वो कर रहे थे। तो इसने भी बीच में से उसमें उठाया और खा रहे। सर आप कैसे खा रहे हो उसको? अरे भैया बीच में कैसे करूं? वो तो खाना पड़ेगा ना मुझे। मैं बीच में बोला स्वाद अच्छा नहीं दूसरा लाओ। अब तो रनिंग सीन में मैं खा रहा हूँ, पूरा खाया भी मैंने तो चबा चबा के। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी। बहुत अच्छा था बहुत। हाँ अब आपकी बारी। हाँ ना तो मेरा सर जब मैं गया वहाँ पे सर पे गया, सर ने बुलाया तो फिल्म जो कैरेक्टर था, मैंने कहा कि बहुत कम इंटरेक्शन रखा था कि वो एक जो ऑरा है कैरेक्टर का, किरदार का, वो टूटे नहीं बना रहे हैं। क्योंकि भाई का अपना एक अलग ऑरा है, वो जो रियलिस्टिक है वो अलग है, और जो किरदार में है वो एकदम डिफरेंट है। सो मैंने कहा किरदार वाला भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा फिल्म के हिसाब से। सो बहुत इंटरेक्शन कम रखा क्योंकि उनका सिर्फ उस समय भाई अपना सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो पूरा उनका एक और लॉ लश्कर चलना। सो मैं, और ये प्रभावित करता है आपके, आपको कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा एक बनता है। सो मैंने देखा, मैंने कहा भाई कुछ अपन तो सोच के यार दूसरे यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं वो जो कैरेक्टर के हिसाब से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव मन में आता। मैंने कहा पहले आप पूछ लो करो कि नहीं करो। बोलते यार ऐसा कैसे कर रहे हो? थप्पड़ मारने हाँ वाला scene। थप्पड़ मारना है, ऐसे कई सारे सीन्स। और उस तरीके से डोमिनेटिंग था वो। आप किस तरीके से तू या कैसे करना, नीचे बैठा ना, तो थोड़ा सा मन में बड़ा शंका थी कि कंफर्टेबली हो पाएगी ना। बहुत सारे होते नहीं कि भाई हम तो ये तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो बड़ा, तो मैंने सर से बोला तो सर ने मिलाया और बात की, और उसको इतनी सहजता के साथ उन्होंने अपनाया भाई ने, कमाल। में का हेड्स ऑफ है, क्या बात है। तो बहुत प्यारे, मतलब हमारी ट्यूनिंग बॉन्डिंग एज एन को एक्टर बहुत कमाल के। मैं व्यक्तिगत तौर पे, बिकॉज हम बहुत कम, मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है भाई से, लेकिन जब मैंने काम किया, हम काम पे तो नहीं बात कर पाए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही कमाल, बहुत ही सरल आदमी है। एज एन एक्टर तो कमाल है ही है, जुबली स्टार है, सिंगर सुरीले हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। सबसे बेहतर व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा। सबसे ऊपर व्यक्तित्व जो है वो सबसे ऊपर की अरे चीज है। ये आपकी महानता है, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे अभिनेता हैं आप। आपके साथ काम करके हम लोग को जो आनंद आया वो मैं बार बार डायरेक्टर साहब से बात करता भी था कि ये जो आपने फिल्म की कास्टिंग किया है, चाहे फिल्म की हीरोइन, चाहे आप, जितने लोग भी थे, लगता था कि भाई ये एकदम परफेक्ट, एकदम चुन चुन के लाए हैं। तब जाके आज जब ऑडियंस भी देख रही है तो उनका भी जो रिएक्शन आ रहा है कि एकदम कुछ अलग है अभी, वो तभी हो पाया जब इतना पूरी टीम का बिल्कुल, और टीम वर्क ही है। फिल्म तो हमारा जो है, कोई भी कलाकार अपना रोल बढ़िया कर सकता है, बाकी सब लोग अगर बढ़िया करेंगे तभी फिल्म बेस्ट तो होगी। बिल्कुल मुझे लगता है। और ये बहुत मायने, शायद आप फिल्म में देखते हैं, सब फिल्म जब चलती है उसका एक अगर छोटा सा भी किरदार अपने कैरेक्टर से हट जाता है, भटकता है, और वो पूरी फिल्म बेकार करता है, कमजोर कड़ी साबित हो जाता है। बिल्कुल। इस फिल्म में वो
जो चीज़ें बहुत बैलेंसिंग वाली हैं, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कमाल का है और वो मज़ा आ रहा है। वैसे दिनेश भाई के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं दिनेश भाई के एक दशक डेढ़ दशक से इंटरव्यूज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इंटरव्यू शायद मैंने दिनेश भाई के किए होंगे अपने करियर में, बहुत बार किया है। जब दिनेश भाई कलाकार थे तब भी, जब सांसद थे तब भी। मुझे याद है एक बार दिनेश भाई शूट कर रहे थे कहीं, मैं गया था, उसके बाद वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे बाहर बैठे थे वैनिटी के और वो मतलब पूरा एरिया जो है वो, भाई सांसद की सिक्योरिटी होती है उसमें तो पुलिस वाले होते हैं। फिर जाके मैंने उन्हें ये कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ दिनेश भाई, वैनिटी में थे लखनऊ में। तो उसने कहा आप कौन हो? मैंने नहीं कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या रिपोर्टर हूँ इंटरव्यू करने में, कहा मैं उनका दोस्त हूँ। उसने जाके बोला दिनेश भाई, बोला मेरे दोस्त हैं आने दो अंदर। फिर हमारे अंदर वैनिटी में, और वो वसीम भाई वाली फिल्म थी। जी जी जी। और फिर हमने इंटरव्यू किया, बहुत शानदार होता है। दिनेश भाई बदले नहीं, और जो कह रहे थे समर भाई कि भाई व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी वो सबसे ऊपर होती है, और वो दिनेश भाई के बारे में सही है। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहता हूँ दिनेश भाई। देखिए आपके ट्रेलर के नीचे लोगों ने कमेंट्स कैसे जी कैसे जी किए हैं, जी जी और मुझे लगता है इससे हौसला अफजाई होगी पूरी टीम की। जी। एक कमेंट आया है म्यूजिक बॉक्स का, उन्होंने लिखा है कि फिल्म जिसे मिस नहीं किया जा सकता है, टीम को ढेरों बधाइयां। वाह। दूसरा है, उन्होंने देवेन करके यूजर है, उन्होंने लिखा है अगर मूवी ट्रेलर जैसी है तो फिर भोजपुरी फिल्मों में नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो कमाल का है। सौरभ मंडल करके हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई इसी की जरूरत थी भोजपुरी को। वाह, ठीक है। रॉकी हैंडसम करके यूजर है, उन्होंने लिखा है फर्स्ट सेंसिबल मूवी फ्रॉम द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। सौरभ ने आगे लिखा है लीजेंड एक्टर मेरा हुआ सर। क्या बात है, प्यार है। ये लोगों ने बहुत सारे, और भी नंबर ऑफ कमेंट्स हैं जो कि पढ़ने बुलाऊंगा तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाए। भोजपुरी में आप ही बदलाव ला सकते हैं भैया, और वो आप लाएंगे। वाह। ठीक है, ये भरोसा ही तो हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेदारी दे देता है कि जो उनका प्यार है, भरोसा है कि आप करोगे। ऐसा जब कोई भी बोलता है ना, जब हमसे, अब ये मैं इससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि मेरे साथ हुआ है कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो मुझे नहीं भरोसा था, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे तो तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। मुझे लगा कहाँ से बनेंगे कहाँ से बनेंगे, पर वो भरोसा जो था ना, तो फिर आपको लगता है कि इतना इनको भरोसा है तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बॉस। और आप फिर जिम्मेदारी भी तो महसूस करते हैं कि सामने वाला इतना भरोसा कर रहा है भाई, तो हमको तो अपना जान लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रेम है ना, जो हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का, इनका जो प्यार है, वो हमें और ज्यादा जिम्मेदार बना देता है कि हमें यार करना ही पड़ेगा, इनको इतना भरोसा है। तो फिर हम लोग कुछ नया 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 कैसे किया जाए, क्या किया जाए, फिर वो हम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा विशाल जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि बेसिकली आप फिल्में बहुत कम बनाते हैं। जैसा कि 20-22 साल का आपका करियर भोजपुरी में है, और आपने फिल्में बहुत कम बनाई, मुझे लगता है 5-6 फिल्में बनाई होंगी। नहीं, अभी कुल मिला के 8-9 फिल्में हो गई। 8-9 फिल्में, मतलब अमूमन दिनेश भाई एक साल में 3 साल में एक फिल्म हुई, या 2 साल में, 2.5 साल में एक फिल्म हुई। यहाँ पे हमारे यहाँ भोजपुरी सिनेमा में जो डायरेक्टर है, वो एक साल में 3 फिल्में बनाते हैं, कम से कम एवरेज 3 फिल्में बनाते हैं। तो इतना समय आपको क्यों लगता है फिल्में बनाने में? इसलिए लगता है अच्छा बनाना होता है। करेक्ट। अच्छा बनाना होता है, और अच्छी चीज में वक्त लगता है। मैंने आपको बोला मुझे गाना लिखने में भी वक्त लगता है। ये लिख के देते हैं तब मैं उसको लेके जाता हूँ, मैं उस वक्त ओके नहीं करता, मैं रात में सोचता हूँ, फिर मैं इनको फोन करता हूँ, सर ये अच्छा लग रहा है, ये ओके। मैं चीज़ को थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूँ, हर चीज़ को एक प्रोसेस हो। मैंने आपको शुरू में बोला कि प्रोसेस है फिल्म मेकिंग। आज मैं जो चीज़ एडिट करूँगा, कल आके सुबह उसको देखता हूँ। ये रिंकू हमारे ऑफिस में मशीन लगा रखी है, रोज़ सुबह आके अपना जो रात में एडिट होता है, मैं उसको आके देखता हूँ, चेक करता हूँ कि जो कल किया है आज वो सही लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ वाह चीज़ों में। और दूसरा, मुझे जल्दी प्रोड्यूसर नहीं मिलते। ये मैं सोच रहा था, अच्छा बोल मुझे जल्दी प्रोड्यूसर नहीं मिलते, तो अलग बनाना है ना, अलग बनाना है। अलग बनाने वाले के लिए ना, ये देखिए उनकी आने, वो ठीक कह रहे हैं। क्या होता है ना कि जब फॉर्मूला फिल्म बन रही होती है कि भाई एक ये फॉर्मूला है कि इतना गाना रहेगा, इतना फाइट रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, वो एक फॉर्मूला चला आ रहा है, उस पे किसी को बनाना है तो प्रोड्यूसर आसानी से मिल जाएगा। पर एक आदमी ठान के बैठा कि हम कुछ अलग ही बनाएंगे, तब तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों ने एक फिल्म जो प्लान की थी पहले, वो एक अलग ही सब्जेक्ट था जो हम लोग पहले करने वाले थे, वो बाढ़ वाला तो, लेकिन हमने उसको ड्रॉप किया क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें टेक्निकली हम लोग की अटक रही थी। तो क्योंकि
देखिए कुछ जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वहाँ की बहुत समस्याएं हैं जिस पे आज हिंदी वाले काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। आपको बताऊं, जब वो बाढ़ की पिक्चर कर रहे थे तब ये सांसद का काम वहाँ पर कर रहे थे, तो एक दिन बारिश आई थी, मुझे फोन किए वहाँ से, भैया जो कहानी सुना रहे थे वो सामने चल रही मेरे। हाँ, मैं बाढ़ में ऐसे जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, और बोला आप जो कहानी सुनाए हो मैं यहाँ वो गो थ्रू कर रहा हूँ, आप आओ इस चीज को दिखाओ, बहुत जरूरी है ये। हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। हम लोग अभी तक हमने कहा जो सबके मुंह से वो एक ही शब्द निकलता है ठाकुर, हम लोग ठाकुर को मारने के ही तरीके ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं मिल पाया हम लोगों को। मैंने भी मारे ठाकुर को, मैंने भी मारा, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा वही अलग करके थोड़ा सा मारने की कोशिश की, घुमा के मारे, घुमा के मारा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी मिट्टी को नहीं पहचान पा रहे हैं। हिंदी के वो लोग हाँ जो नहीं जानते बलिया गाजीपुर देवरिया, वो जाके काम करके आ बिल्कुल। जाए, यस, जो वहीं जिनका वहीं जन्म हुआ है हाँ और उसी की वजह से स्टार बने हैं, उनकी तो कितनी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मिट्टी के सवाल को यहाँ पे उठा के सिनेमा में लेके आए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जो विशाल भाई इसमें मुसलसल कर रहे हैं, और दिनेश जी रहेंगे तभी होगा ना, ये तो इतने नहीं, मसरूफ हो जाते ये हैं। हमेशा तैयार है। दिनेश भाई हमेशा तो- तैयार नहीं, है। नहीं, हाँ, अच्छी- मैं- अच्छी चीज क्या है ना कि अभी पंचायत आई, सबने देखी, हाँ। सबको पसंद आई, हमारे बिहारियों को भी पसंद आई, यूपी वालों को भी पसंद सबको आई। और हम अगर बनाने जाए तो हमारी ऑडियंस हमारे पास नहीं आती। हाँ। वो नहीं, problem है, तो उसमें audience को थोड़ा हमें- नहीं, उसमें ना मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, क्या है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं, अगर सही तरीके से उसको हम उन तक लेके जाएं, तो ऐसा नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाया, और फिर जब उनको पता होता है, जैसे मैं अपना एक अनुभव बता सकता हूँ, मैंने एक बार ऐसे ही बहुत फिल्में थिएटर में चल नहीं रही थी, हो नहीं रहा था कुछ, तो हम लोगों ने एक फिल्म बनाई और बना करके हम गए और घूम घूम के बताए कि हम क्या बनाए हैं, तो लोग भर भर के आए, ऐसा नहीं है, गांव गांव से भर के आए। तो ये जब आपने एक अच्छी चीज बनाई है तो हम इसको चलेंगे, बताएंगे, और लोगों को जब पता चलेगा तो 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, प्रमोशन बहुत बड़ी चीज है। आपके आने के पहले यही बात ये बोल रहे थे मुकेश जी। हाँ। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई बहुत सारे मेकर्स कहते हैं कि एक्टर तो समय नहीं देता है तो प्रमोशन कैसे करें, तो इन्होंने कहा, आप उस दौरान नहीं थे दिनेश भाई, हाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि दिनेश जी ने हमें कहा कि आपको जितना समय चाहिए मेरा, बिल्कुल। जहां जाना है आप कहिए, मैं चलूंगा। मैं आपको ना कैमरे पे एक बात बताता हूँ जो जल्दी कोई बताएगा नहीं। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि आपकी शूटिंग का डेट बढ़ाते हो तो मैं अपना पैसा घटा देता हूँ। वाह। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी का 30 दिन लिए हो, 2 दिन और मांगोगे तो बोलेगा कि तो हमको और पैसा दीजिए, 2 दिन और कर रहे हैं। अब अगर हमारी 30 दिन में फिल्म हो रही है और कोई कह रहा हम 50 दिन करेंगे, हम सीधा पैसा आधा कर देते हैं कि भाई ये आदमी पैसा लगा रहा है फिल्म में, तो इसको कम कर दो पैसा, तो हम कम लेंगे भैया, तुम बनाओ बढ़िया से। तो क्या है कि जब सामने कोई मिलता है कि हमको अच्छा करना है, तो फिर हमारा भी हौसला बढ़ता है कि चलो हम लोग अच्छा करते हैं, हम सब चाहते हैं अच्छा हो, अच्छा करें। तो इसमें तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ कि आप करिए, हम हैं आपके साथ। सामने का है, हम लोग बाढ़ वाली पिक्चर करने गए थे, हाँ। तो ये एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे मड में, तो मैंने बोला भाई मैं ऐसा सब्जेक्ट सोचा हूँ, हाँ भैया करो, तैयार हो रहे थे। मैंने इसमें पैसा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा मैं दे दूंगा, बस तुम बोलोगे। कह मैंने आपको बोला है कभी हैं? मैंने बस ठीक है। तो ये सामने है इस चीज का प्रूफ कि खाली अपने मन से बोले ऐसा नहीं है। हाँ, ये सामने है, आप इनको बोलो भैया मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ, मेरे पैसा नहीं है, यही रेडी, और मैं इस आदमी की गारंटी ले सकता हूँ, मैं शपथ लेके इस बात के लिए, ये रेडी है ये आदमी, आज भी करना चाहता, आज भी भूख है इस आदमी के अंदर। बहुत बड़ी सर, अच्छा किया है, कुछ वही- बढ़िया। ये अच्छा हो, देख रहे हैं। अच्छा हो। हाँ, एक बात ना भैया ने बहुत अच्छी बोला, हमारे राइटर साहब ने, कि हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, बाकी लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो करने के लिए ना पूरी एक टीम चाहिए। हाँ। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं, मुकेश जी जैसे मिलते हैं, हमारे विशाल भैया जैसे लोग मिलते हैं, हमारे राइटर साहब जैसे लोग मिलते हैं, और सब जब एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, तो फिर बनती है हमारा नाम बाका नहीं। दिनेश भाई ने करीब 2-3 साल पहले भी मेरे इंटरव्यू में बात कही थी कि भैया अगर कोई ऐसा है जो 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन शूट करेगा, मैं पैसे नहीं लूंगा। आप बड़ी फिल्म बना रहे, अगर मुझे दिखेगा कि आप पैसे फिल्म में लगा रहे हो तो मैं पैसे लगा नहीं रहे हो लूंगा, तो करूंगा। हाँ, बहुत बार ऐसा फिल्म किया है करूंगा। मैंने, बहुत बार किया है मैंने ऐसा। अब सामने वाला जो है वो सोच रहा है, अगर कोई भी
निर्माता कि 30 दिन की जगह इसको 10 दिन में निपटा देते हैं, तो भैया फिर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो फिर हम भी पैसे के लिए करेंगे। हाँ, पैसे बचा रहे हो आप। तुम बचा रहे हो तो फिर हम भी लेंगे, हम काहे छोड़ें। सही बात। पर आप अच्छा काम करने के लिए अगर नियत से आए हो तो फिर हम हैं आपके साथ, ये हमेशा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। वैसे दिनेश भाई एक सवाल तो है कि भाई पंचायत जैसा मुकेश जी ने जिक्र किया, पंचायत जैसी सीरीज जो कि मोस्ट लव सीरीज ऑफ इंडिया का तमगा लेके जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। वो हम भोजपुरी क्या कहानी बलिया की, सारे लोग ऑलमोस्ट भोजपुरी बैकग्राउंड के, हम हिंदी में बना लेते हैं, चल जाती है, मोस्ट लव सीरीज का उसे ठप्पा मिल जाता है, लेकिन हमारा विषय है, हम भोजपुरी में ऐसा क्यों नहीं बना पाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, अब बना रहे हैं। देखिए अभी ये हमारा नाम बा कन्हैया आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से क्या है, कोई एक तो व्यक्ति चाहिए जो बदलाव शुरू करे। मैंने पहले ही कहा कि जब लकीर के फकीर हो जाते हैं लोग, या कोई एक फॉर्मूला लेके चलने लगते हैं कि हाँ यहाँ यही चलता है, यही बनता है, इस तरह की जब बातें होती है ना तो फिर काम नहीं हो पाता है। पर जब ऐसे लोग आते हैं कि हम करेंगे भाई, अलग करेंगे, अच्छा करेंगे, तो फिर शुरुआत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जला ले। वाह, शानदार। क्या बात। कि भाई हम क्यों बोले कि सब खराब करे खराब करे, अरे भैया तुम अंधेरा को कितना भी धिक्कारोगे अंधेरा जाएगा नहीं, एक दिया जलाओ उजाला हो जाएगा। वाह, तो हमारा नाम कन्हैया वो वही दिया है, वो दीपक है जो उजाला लाएगी, ये हम सबका भरोसा है। अच्छा दिनेश भाई, ये जो दिया जलाने की आपने बात कही, बढ़िया बात कही, लेकिन ये जो दिया जला रहे हो आप लोग, इसे इंडस्ट्री का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जैसे जब कुछ नया आता है, बढ़िया आ जाता है, लोगों ने कमेंट करके बधाइयां दी हैं, बहुत। appreciate कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे इसे देख बहुत रही है? बहुत सपोर्ट हो रहा है, और मुझे तो सब लोग कह रहे हैं, मतलब सब लोग इन द सेंस सब लोग, कि बहुत अच्छा हम लोग देखे, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से जो है विशाल जी ने फिल्म बनाई है, और सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। विशाल जी, आपसे माइक जरा उनको दीजिए। विशाल जी, एक सवाल है कि जिस तरह से कहानी शुरू होती है कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके यहाँ चोरी होती है, वो शक के घेरे में आता है, और दिनेश भाई ने उसे अपने स्टाइल में प्ले किया है। बहुत सालों पहले रितेश देशमुख साहब की फिल्म आई थी बैंक चोर, उसकी भी कहानी कुछ हद तक ऐसी ही थी कि भाई जो असल में दिखता है कि वो पीड़ित है, वो लास्ट में वो आरोपी दिखता है, तो ऐसे मिलती जुलती कहानी नहीं लगती आपको? उसी पैरेलल स्टोरी नहीं है? चोरी आप कैसे करेंगे? आप बताइए। कितनी तरह की चोरी हो सकती है? बहुत सारी तरीके से हो सकती तो है। सब मिलती जुलती है, क्योंकि एक वर्ड चोरी उसमें कॉमन है। मतलब चोरी वर्ड उसमें कॉमन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि उस किसी ना किसी कहानी से चोरी है। तो मैं कहूँगा रितेश देशमुख की चोरी कहते हैं हाइस्ट मूवी से होगी। फ्रांस में, इटली में बहुत सारे सिनेमा बने हैं हाइस्ट मूवी के। ये हाइस्ट मूवी है अपनी तरह की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं से मैच होती है, कुछ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कहानी किसी से मैच नहीं होती। हमारा एक रियल इंसिडेंट हुआ था, हमने उसको सिनेमैटिक किया है। अच्छा, ट्रू इंसिडेंट है, हमने उसको इंस्पायर्ड है। हाँ, इंस्पायर्ड है, अगर मैं बोलूँ तो सीधे। और स्क्रीन प्ले का खेल है। स्क्रीन प्ले का खेल है। देखिए कि जब भी कोई स्टोरी होती है, अब आप देखिए जितनी फिल्में आप इस तरह से देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा होता है कि एक हीरो है, वो लड़ता है और बुराई हार जाती है, अच्छाई जीत जाती है, यही तो होगा ना। पर वो स्क्रीन प्ले जो होता है वो अलग कर देता है कि भाई उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है हर डायरेक्टर का अपना है, और उसमें विशाल जी एकदम अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब पहली फिल्म भी जब इनके साथ हमने किया था, तो पहली फिल्म में भी जिन्होंने भी देखा सबने यही कहा कि अरे यार ये कौन बनाया है फिल्म। हम बोले क्यों? बोले ये तो 10 साल आगे चल रहा है आदमी, जहां आज बन रहा उससे 10 साल आगे सोच रहा है। तो ये इनके साथ है शुरू से ही, वो मैंने महसूस किया है। हीरोइन से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि ये है बहुत देर से ये इनसे कुछ पूछा नहीं गया। जब आपको पता चला कि भाई आप तो नहीं आई हो, पहली बार आप फिल्म कर रहे हो, जब आपको पता चला होगा कि भाई दिनेश जी के ऑपोजिट आपको काम करना है, इनके साथ आपका पेयर था, तो क्या सवाल आए मन में? भाई थोड़ा सा नर्वस फील हुआ? किस तरह की मनोस्थिति थी इस दौरान आपकी? ऐसा नर्वस तो नहीं फील हुआ, क्योंकि सर के साथ बहुत कंफर्टेबल, सर एकदम फ्रेंड की तरह ही मिले थे मेरे को। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बहुत बड़े स्टार की तरह प्रेजेंट आए थे मेरे सामने। तो उन्होंने एकदम कंफर्टेबली फील कराया। हमारे सीन्स भी आई गेस बहुत ही कंफर्टेबली शूट होकर के निकले हैं। अच्छा, तो मतलब आपको कोई
प्रेशर नहीं फील हुआ कि भाई किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहे नहीं, हैं तो थोड़ा बिल्कुल भी एक नहीं। पर्टिकुलर तरीके से पेश आना है। बिल्कुल भी इसमें नहीं। बोलता हूँ जो आप बात कर रहे थे और उसमें हाँ आप तो बताइएगा, डायरेक्टर साहब तो असली बताएंगे, मैं एक लाइन खाली बोलता हूँ। जब कोई अच्छा कलाकार होता है ना, तो वो कलाकार जानता है कि भाई इसमें मेरा क्या रोल है, सामने वाले का क्या रोल है, तो वो अपना काम जिसको आता है ना, उसको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो फिर अपना काम आपके